माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान पे बेवजह का बवाल खड़ा किया जा रहा है। मुंह में राम बगल में छुरी वालों से सब दिन हमारी पार्टी की रही है दूरी। अगर वो हमें कह देंगे भाजपा का एजेंट, अगर हम उनको याद दिला दें 6 महीना पहले आप कहाँ थे। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया बयान कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उसके बाद सियासत काफ़ी तेज हो गई है। जदयू कोटे से आने वाले नेता भी अब बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बयान वापसी की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। किस रूप में देखते हैं पहले तो शिक्षा मंत्री के बयान को, उसके बाद जो आपके ही गठबंधन के घटक दल जदयू के नेता के द्वारा जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको? देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी के बयान पे बेवजह का बवाल खड़ा किया जा रहा है। हमारे विरोधी यही चाहते हैं, कभी भगवान राम के नाम पर, कभी रामचरितमानस के नाम पर, कभी हनुमान चालीसा के नाम पर विवाद खड़ा हो और असली जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार काम कर रही है महागठबंधन की, रोजी रोजगार की, किसानों की समस्याओं की, बिहार की भलाई की, इस पर बात ही नहीं हो। आज चर्चा किस तरह हो रही है, उनके बयानों को, माननीय मंत्री जी के बयानों को का गलत व्याख्या किया जा रहा है। रामचरितमानस को समझने वाला पात्र चाहिए। रामचरितमानस पर उन्होंने सवाल नहीं खड़े किए, माननीय मंत्री जी ने सफाई दे दी। इसके बाद भी अगर हमारे सहयोगी भी हमारे विरोधियों के झांसे में फंस रहे हैं और रामचरितमानस का पाठ करने बैठे हैं, तो रामचरितमानस का तो पाठ हर हिंदुओं के, सनातन धर्मों के घरों में होता है। क्या लगता है आपके सहयोगी के द्वारा जो विरोध जताया जा रहा है आपके कोटे से आने वाले मंत्री के ऊपर, तो महागठबंधन में टूट पड़ सकती है क्या? नहीं, देखिए, महागठबंधन तो महा मजबूत है। महागठबंधन सरकार बनी ही है देश को, बिहार को बचाने के लिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए। ये फालतू बातों से जनता का ध्यान हटाने के लिए, मुद्दे की बात, काम की बात के लिए सरकार बनी है। अब कोई कह रहे हैं हमारे सहयोगी की भाजपा के एजेंट है राजद में, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। को वापस लेना चाहिए ये बयान। और हमारे सहयोगी, हमारे पार्टी का, हमारे नेता का तो इतिहास नहीं रहा कि हम लोग कभी बीजेपी के साथ गए हों, लेकिन जो बयान दे रहे हैं वो अपना आईना सामने रख लें, गिरेबान में उपेंद्र कुशवाहा को अपना बयान वापस लेने की बात कर रहे हैं, अशोक चौधरी मंत्री को बयान वापस लेने की बात कर रहे हैं। बयानों से बचना चाहिए, बेवजह का बात का बतंगड़ बनाकर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। बीजेपी, हमारे विरोधी तो यही चाह रही है। ये हमारा स्पष्ट मानना है, मुंह में राम बगल में छुरी वालों से सब दिन हमारी पार्टी की रही है दूरी। हम ऐसे लोगों पर, परपंच कार्यों पर, ढोंगी लोगों पर विश्वास नहीं करते। ये लड़ाई है गरीबी अमीरी की, तो ये लड़ाई है। जदयू भी लग रहा है कि बगल में छुरी रखकर आपका साथ दे रही है। अब वो तो हमें नहीं लगता है, लेकिन अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो उनको तो इससे बचना ही चाहिए। लेकिन सवाल है, अगर वो हमें कह देंगे भाजपा का एजेंट, अगर हम उनको याद दिला दें 6 महीना पहले आप कहाँ थे, तो ये सब बात नहीं है। एक सरकार बनी है, बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रही है, काम हो रहा है। हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने 2020 का पूरा चुनाव विधानसभा का रोजगार के मुद्दे पर लड़ा। ये हमारी पार्टी की यूएसपी है। हम सभी धर्मों का, सभी धर्म के ग्रंथों का सम्मान करते हैं, सभी जात का सम्मान करते हैं। A to Z का मतलब यही है। यानी अब चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया बयान के ऊपर काबिज है, आरजेडी समर्थन करती है। हमारा जब उन्होंने रामचरितमानस पर, भगवान राम पर कोई सवाल ही नहीं खड़े किए हैं, तो इस पर काबिज और नहीं काबिज का कहाँ सवाल उठता है। उन्होंने जिस चौपाई को लेकर ये बातें कही, उन्होंने तो लगातार ये सफाई दी कि हमने रामचरितमानस पर नहीं कही ये बातें। तो रामचरितमानस का ही है ना? वो चौपाई का उन्होंने साफ साफ समझाया। यही तो हमारी पार्टी की यूएसपी। हम दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, पीड़ितों के हक की बात करते हैं। उस पंक्ति में जो बात है, उसका जो अर्थ है, उस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस भगवान राम का चरित्र ये बताता है, जो सबरी के यहाँ बैर खाते हैं, जो निषाद राजा के यहाँ। और ये हमारा राम भगवान जो है वो अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया था। कौन थे? ये भगवान राम आदर्श है। हर
लोगों को अपनाना चाहिए उनके चरित्र को अपने जीवन में। इतना सिर्फ बता दीजिए कि जिस तरह इस बयान के बाद जदयू कोटे से आने वाले नेता, मंत्री, विधायक बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, चंद्रशेखर के बयान का समर्थन नहीं कर रहे हैं और बयान वापसी की बात कर रहे हैं, तो क्या आरजेडी जदयू के इस बयान का समर्थन करती है या वापस लेने की बात? हम इस विवाद में जाना ही नहीं चाहते। हम तो इतना कहेंगे, क्योंकि हम तो रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं, सुंदरकांड का पाठ हम प्रत्येक दिन करते हैं। उसमें एक चौपाई है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। भगवान कुमति ना दे, सुमति दे, हम यही सबसे अपील करेंगे, नहीं तो विपत्ति आती है। जी, तो देखिए मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जदयू जो बयान दे रही है वो गलत है। इनके बयानों से ये अर्थ निकल रहा है, क्योंकि इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री जो आरजेडी कोटे से आते हैं उनका बयान बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस के ऊपर नहीं, रामचरितमानस के एक चौपाई का अर्थ बस समझाया है। और अगर बीजेपी के साथ हमारी सहयोगी पार्टी जदयू भी मुंह मिलाकर बात कर रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल क्या कुछ और अपडेट निकलता है इस पूरे प्रकरण में, इस जानकारी के लिए जुड़े रहे फर्स्ट बिहार के साथ।